परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप अपने घरों पर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है और जिंदा रहेगा और हर एक बात में परमेश्वर के उन आशीषों को आप स्वीकार करें। और जहाँ कहीं पर भी हैं, आप घरों में हैं या कहीं और हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और अपने आशीष और अपने महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। तो आइए हम आज की आराधना में जाएं और आराधना की पुकार को हम सुनेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम जीवन के तमाम उन आशीषों के लिए प्रभु जी हम धन्यवादित हैं और हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी, और हम जानते हैं कि जिस दुनिया में हम गुजर रहे हैं, इंसान के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन हर एक बातों में पिता परमेश्वर हम आपके धन्यवादित भी हैं कि बहुत से लोग दुनिया में स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत से लोग दुनिया में उस भयंकर बीमारी से नहीं बच पाए। हम दुनिया के लिए, अपने देश के लिए हम प्रभु जी आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं और हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना की प्रभु जी सुने दीजिए। ये जो बीमारी की चुनौती है, और प्रभु जी बड़े धैर्य के साथ और विश्वास के साथ प्रभु जी हम सामना करने वाले प्रभु जी बन सके। और प्रभु जी होने दीजिए कि चर्च जबकि लॉकडाउन में गुजर रहा है प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम अपने घरों में रह रहे आपके वचन को हम सुनने वाले बन सके और हर एक बातों में प्रभु जी ईमानदार और वफादार बने रहे और हमेशा धन्यवादित बने रहे। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें जो परमेश्वर का जो वचन पाया जाता है, आपके मनन के लिए, अपने मनन के लिए जो पाया जाता है, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से हम देखेंगे, जहां की एक धनवान व्यक्ति का जिक्र है। और वो धनवान व्यक्ति जो अपने धन से घमंड में था, वह सोचता था कि अपने उपज की कमाई से बहुत इकट्ठा कर लेगा और सोचता था कि इतना वो जमा कर लेंगे कि हर एक परिस्थितियों में किसी बात की कमी नहीं होगी। और वहीं इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह जो बताते हैं, फिर भीड़ में से एक ने उसे कहा कि गुरु, मेरे भाई को कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट दे। उसने उसे कहा कि मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उस दृष्टांत में कहा कि किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई। वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा कि मैं करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण,
मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा कि ये मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण दूर से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत की आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उन्हें बताया और एक धनवान के बारे में, और वह धनवान व्यक्ति वो सोचता था कि धन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आमतौर से लोग सोचते हैं कि धन उनके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, पैसा धन है, लेकिन धन जीवन नहीं है। और ये सोचता था धनवान व्यक्ति कि धन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन को बहुत ही महत्व देने वाला व्यक्ति था। वह सोचता था कि धन के बल पर वो वर्षों जो है जीवित रह सकता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और वह धन एक स्थान में जमा करेगा जहां की किसी बात की उसे कमी नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत अपने प्रचार में बताते हैं कि धन इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। और जैसा कि धनवान व्यक्ति सोचता था कि वह उपज अपनी बढ़ाएगा और उपज का वह भाग जो पूरा उपज है इकट्ठा कर करके एक बड़ा सा स्थान बनाएगा जहां कि वह जमा करके रखेगा भविष्य के लिए। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दृष्टांत में कि अगर इसी रात उसका प्राण ले लिया जाएगा तो फिर उसका धन के क्या होगा। प्रियो, हम दुनिया में अपने धन तो इकट्ठा करते हैं, हम जमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो धनी है परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। धन परमेश्वर की दृष्टि में रिचनेस नहीं है, धनवान नहीं है। और कहते हैं कि मनुष्य ए मूर्ख, आज रात तेरे प्राण ले लिया जाएगा तो वे धन किस काम का। प्रियो, धन हमें आनंद जीवन को नहीं पहुंचा सकता है। धन से हम सारे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन से हम आनंद जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन से बढ़कर के है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन जीवन से बढ़कर नहीं है और जीवन देने वाला मैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। मैं तुम्हें इस प्रकार की शांति दिए चाहता हूं जिस प्रकार संसार देता है, मैं उस प्रकार की शांति नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक के 14 अध्याय में आश्वासन दिया है कि तुम्हारा मन व्याकुल हो। प्रभु यीशु मसीह में शांति है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। वो चाहता है कि हम सच्ची आनंद को हम प्राप्त करें और धन से हम जो है उस खुशी और उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रियो, और जाने धन का लालच हमें नरक में ले जा सकता है। एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण हमें मिलता है, जो धनवान व्यक्ति जो बैगनी वस्त्र पहनता रिच व्यक्ति था और उस महल में बड़े आनंद के साथ रहता था। और उसी के
महल के पास उसके नजदीक लाजर नाम का एक गरीब घावों से भरा हुआ व्यक्ति था। और पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो जूठन गिरता था उसे वो खाता था। और एक दिन धनवान मरता है और नरक में जाता है। लाजर भी एक दिन उसकी मृत्यु होती है या परमेश्वर के दोनों बाजू में दिखाई आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचानते हैं। प्रियो, धन से हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें अनंत जीवन लेने के लिए हमें तैयार है। और परमेश्वर मसीह ने कहा कि हे सब थके और बोझ दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन हमें उस प्रकार की शांति नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। आज हम जांचें, अपने को पहचाने और विचार करें कि प्रभु जी, धन से बढ़कर आप हैं। जो जीवन आपने दिया है बहुमूल्य है, और ये जो जीवन दिया है, जो शांति दी है, आपकी महिमा है, आपका ग्रेस है। तो प्रिय, इस बात को हम समझे कि जो जीवन है वह धन से बड़ा है। धन में हमें शांति नहीं मिलेगी, धन में हमें थोड़े समय तक सुकून जरूर मिलेगा, थोड़े हमारी समस्याएं जरूर दूर होंगी, लेकिन जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और जो प्रभु यीशु मसीह हमें जो देता है, हम उस आनंद को और खुशी को हम प्राप्त करते हैं। और होने तक इन दिनों में हर एक बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार और ईमानदार हमेशा बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत ही आशीष दे। आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी थे इस वचन के लिए जो आपने सिखाया कि जीवन से बढ़कर धन नहीं है। जीवन जो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला, धन नहीं दे सकता। जो शांति प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देता है उसमें है, वह अनंत जीवन देने वाला है, शांति का राजकुमार है। धन हमें बर्बाद कर देता है, गुनाह की ओर ले जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।